हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और अपनी इस एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 के जीएस के क्वेश्चंस का मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था। प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सेकंड सीरीज़ होगी जिसमें मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके साथ शिफ्ट वाइज डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के मेरे इस यूज़र नेम पर और टेलीग्राम के इस यूज़र नेम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोनों के डायरेक्ट लिंक्स आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं। पहला सवाल आपके सामने आएगा। आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर या फिर एग्ज़ाम के एक एनवायरनमेंट के आधार पर आपके सामने पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज़ और तरीके कैसे होते हैं, उस आधार पर मैं चीज़ों को करूँगा। पहला सवाल आपके सामने है। क्या कह रहे हैं ये? आपको इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं और ये कह रहे हैं कि दी गई 2 संख्याओं और 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर क्रमशः इक्वेशन 1 और 2 के मान क्या होंगे? हमें किस-किस को इंटरचेंज करना है? प्लस और मल्टीप्लाई को और 3 और 9 को। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके प्लस और मल्टीप्लाई एंड 3 और 9 को इंटरचेंज करने के बाद इनके रिस्पेक्टिव आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? तो क्या करना है? चलिए पहली इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन 7 प्लस 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपके सामने क्या हो जाएगी? 4 प्लस आपका 3 माइनस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कि ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। हम बॉड मास को यूज़ करते हैं और ऐसे आंसर्स निकाल लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा? 36 और इधर आपका 10 हो गया। 36 में से 10 आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? -26। ये आपका ऊपर वाली इक्वेशन में आ गया। नीचे भी सेम आपको करना है। आप सबसे पहले इनको डिवाइड करोगे, ये आपका 4 बन जाएगा। 9 इंटू 4 आपका 36 और 36 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -29 आएगा। तो ऐसे करना था। इक्वेशन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है? चलिए आगे आइए। अगला ये आपका वो कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा होगा। आपको यहाँ पर बोला गया है कि बी होल्ड को आप डिकोड करते हैं, यानी कि इस रूप में लिखते हैं। आप इसको इस प्रकार से कोड करते हैं। इंडीड को आप इस प्रकार से करते हैं। तो उसी सेम पैटर्न पर आधारित बताइए कि कोर्स को हम कैसे करेंगे। तो मैं एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने आपका सबसे पहले लिखा बी होल्ड। ठीक है? देखो, ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमने एक-एक करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को ट्राई कर लिया, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे ना इनके साथ इनकी अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशंस को रखने की, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ओ की कितनी होती है? ओ की 15 होती है, एल की 12 होती है और डी की 4 होती है। इसको इन्होंने कोड कर दिया है किसके अंदर आपका बी, डी, ई। वैसे मेरे को देखते ही पता चल गया है, ठीक है, बी, डी, ई HLO। यार इधर आप देखो ना इन अल्फ़ाबेट्स को, बी के बाद ही आता है ना आपका अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन में डी के बाद ही आता है ना ई के बाद एच के बाद एल और ओ। यानी कि आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये जो शब्द इन्होंने यहाँ पर दिया था ना, इनकी अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशंस को इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में रख दिया है। यानी कि सबसे पहला छोटा आपका सबसे पहले, उसके बाद उससे वाला बड़ा, उसके बाद उसके वाला बड़ा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इनकी अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशंस आपके सामने रखूँगा तो बी की कितनी है? 2, डी की आपकी 4, ई की 5, एच की 8, एल की 12 और इसकी 15। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने रख दिया इसको, ठीक है? तो एक बार जो हमें ये कोर्स दिया गया है, तो कोर्स से आपका कितना बन जाएगा? सी आपका सबसे पहले रहेगा, उसके बाद आपका ई आएगा, ई के बाद इन सब में से क्या आता है आपका ओ आ जाएगा ना, ओ आएगा, ओ के बाद आर, फिर आपका एस, फिर आपका यू। तो कहाँ पर बन रहा है ये? ये आपका CEORSU। तो देखो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है? तो ये अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशंस हमें यहाँ पर थोड़ा-सा अपने दिमाग में लेकर चलनी होती हैं, बाकी ऐसे सवालों में कुछ नहीं होता है। आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, आपको दिख जाती हैं चीज़ें। चलिए आगे आइए। बाकी देखो वहाँ पर पीछे वाले सवाल में ना ये सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, देखो दिख रहा है। सबसे पहले आपको इन सभी में डी दिख रहा है, तो सबसे पहले डी रख दिया, उसके बाद ई है, IN है। तो वो भी आप देख सकते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं। ये आपको पता है कि यहाँ पर ये रिलेटेड वर्ड पेयर्स आते हैं। जिस प्रकार लाइब्रेरी आपका बुक्स से संबंधित है, उसी प्रकार म्यूज़ियम से संबंधित आपकी कौन-सी चीज़ होगी? आप सभी को पता है कि आप लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस होती है, जगह होती है, जहाँ पर आप किसको रखते हैं? आप अपनी बुक्स को रखते हैं। अगर मैं बात करूँ कि म्यूज़ियम के अंदर आप किन चीज़ों को रखते हैं, तो म्यूज़ियम के अंदर क्या रखते हैं? आर्टिफ़ैक्ट्स को रखते हैं। आर्टिफ़ैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ जो होती हैं। ठीक है? तो यही तो रखते हैं हम आपके म्यूज़ियम के अंदर। तो ये आपका रिलेटेड वर्ड पेयर का आंसर हो जाता। आगे आइए।
अगला सवाल, ये आपको सीरीज दी गई है, सीरीज को आपको देखना है कि कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। 382 से 322 हो गया, कितने की कमी आ गई? 60 की कमी आ गई। 322 से 272 हो गया तो -50 की कमी आ गई। 272 से 232 हो गया तो कितने की कमी आ गई? ये आपकी 40 की कमी आ गई। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? ठीक तो है ना? मतलब 382 से 372 आया तो आपकी 60 की कमी आई थी, इसके बाद आपकी 50 की कमी आई, फिर आपकी 40 की कमी, ठीक चल रहा है ना? हाँ। उसके बाद 232 से 202 की तरफ आएँगे तो यहाँ पर कितने की कमी आई आपकी? यहाँ पर 30 की कमी। तो वही है 60, 50, 40, 30, 20 की कमी कर दो। तो 202 में से 20 माइनस करोगे तो मित्रों कितना उत्तर आएगा आपका? 182 आ जाएगा। ठीक है? बहुत ही आसान से पैटर्न होते हैं। प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो ये फटाक से आपको दिखता है, फटाक से। यार ये सवाल, इसका आप उत्तर मुझे कीजिएगा, ये कौन-सा सवाल है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आप मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी फिगर यहाँ पर दी गई है, इन 4 विकल्प में से कहाँ पर छिपी हुई है? अब इसमें क्या ही ज्ञान बाँटना, आप सभी को पता है कि ढूँढना है बस, तो ढूँढो और ढूँढ कर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला सवाल देखिए, वैसे आंसर तो आपने देख लिया होगा पर ट्राई ज़रूर करना। ये क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस दिस साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन, यानी कि इन 4 विकल्प में से इनको आप इस वाली पोजीशन पर अकॉर्डिंगली रख दीजिएगा और बताइए कि कौन सी इक्वेशन इसको सैटिस्फाई कर रही है। तो एक-एक करके हम कर सकते हैं। वैसे देखो ये वाली इक्वेशन के अंदर ना आप ये देख लिया करें कि आपका डिवाइड वाला साइन कहाँ पर रखा हुआ है। तो वो आपका पूर्ण वर्ग से बन रहा है या नहीं बन रहा है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ, तो डिवाइड मुझे यहाँ पर रखना होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई रखूँगा तो ये मेरा 15 और 13 कुछ कटेगा क्या? और देखो ये वाली वैल्यू भी आपके डेसिमल में बन जाएगी। तो ये डेसिमल जैसा मुझे नज़र आ रहा है तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर सकता हूँ। मतलब मैंने आपसे कहा कि आप अपना डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला साइन रखकर देख लो कि क्या वहाँ पर आपकी चीज़ें कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। उसी तरीके से जब मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो देखो 156 और 13 के बीच में आएगा आपका डिवाइड वाला साइन, और इसके बराबर में आपको वो भी नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है। ये एक दूसरे से कटता नहीं है तो अभी मैं इसको इग्नोर मार सकता हूँ कि बाद में देखेंगे। उसके बाद आप थर्ड पे आओ, डिवाइड वाला साइन आप रखोगे और ये तेरा कट रहा था ना यार इससे, ये वाला कट रहा है वैसे, तो ट्राई कर सकते हैं ना इसको। तो चलो सेकंड वाले को एक बार ट्राई करते हैं। ये आपका 21 हो गया, 21 के बाद मैंने 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 156 हो गया, डिवाइड में 13 है, माइनस 11 है। तो ये कितना हो गया? ये आपका 12 आ गया, 21 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 84 आ जाएगा, 84 प्लस 12 माइनस 11 यानी कि 85 आना चाहिए था। तो ये तो नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका गलत हो जाता। ठीक है? यानी कि ये हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है भई? अब इसके बाद थर्ड वाले पर आ जाइए। थर्ड में क्या हो रहा है आपका? 21 है ना? 21 ही है ना? 21 के बाद मल्टीप्लाई आपका 4 है, माइनस 156 है, डिवाइडेड बाय 13 है, प्लस 11 है। तो ये आपका कितना आया था? ये आपका आया था 12, माइनस का 12 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? इधर 84 हो गया, और इधर आपका क्या है? इधर आपका प्लस 11 है। तो -1 यानी कि 83 आ जाता, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाता। तो आप ना डिवाइड वाली वैल्यू को रखकर देख सकते हो। अगर प्रैक्टिस कर रखी होती है ना तो हमें बार-बार लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। हमें दिख रहा होता है कि यार देखो यहाँ पर ये आपका डिवाइड करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो वो जम जाता है। चलिए आगे आइए। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पर ये आपकी वर्ड पेयर सीरीज है, यानी कि आपका यहाँ पर वर्ड का देखा जा रहा है चलना। तो पी टू जी, पी अगर मैं पहले पहले वाले इनके ये ले लूँ, अल्फ़ाबेट्स ले लूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पी, जी, एक्स और ओ, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ देखो मैं, ठीक है? तो आपको पता है पी से आप कितना आगे जाते हो? आप +8 जाते हो, तो आप जी पर पहुँच जाते हो। जी से आप उम, पी से जी नहीं, नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी। 1 मिनट रुकना यार, क्या बन रहा है ये? PKGTXCOL, पी से अगर मैं देखो एक्स की तरफ जा रहा हूँ और आपके जी से ओ की तरफ आ रहा हूँ और आपके एक्स से मैं किधर जाऊँगा? यानी देखो अल्टरनेट तरीके से चल रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं के से अगर आगे जा रहा हूँ ना, अगर के से मैं किसको कनेक्ट करूँ? के से मैं सी को कनेक्ट करूँ, तो ये कितना जा रहा है? 8 हो गया ना? ये आपका -8 है, ये आपका +8 है। ये वाला आपका +8 चल रहा है, और इसी तरीके से अगर मैं टी को करूँ, तो टी से अगर मैं आपका -8 करता हूँ, तो ये आपका एल बनता है? बिल्कुल बनता है। तो आप समझ गए, यानी कि देखो मैं आपका लिखता हूँ, पी, एक्स, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका जो यहाँ पर इसके साथ में नेक्स्ट टर्म में लिखा हुआ था जी, और उसके बाद आपका ओ। तो पी से एक्स आपको लग रहा है कितना? आपका +8 एल का अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन आगे लग रहा है। एक्स से अगर आप आगे जा रहे हो तो यहाँ पर भी +8 लग रहा है। जी से आप ओ जा रहे हो तो यहाँ पर भी आपका +8 चल रहा है।
तो यानी कि अल्टरनेट करके उधर वाला आपका +8 चल रहा है और नीचे वाला यानी कि आपका के, के के बाद आपका सी और सी के बाद जो भी आएगा उसके बाद के साथ में क्या है आपका टी और उसके बाद आपका एल। तो देखो के से सी आपका -8 अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन पीछे जा रहा है और सी से आप -8 अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन पीछे जाते हो तो आपका क्या बनता है? आपका यू बनता है ना? और ये एक्स से +10 करूँगा तो कितना बनेगा? एक्स से +8 करूँगा तो एफ बनेगा ना? एफ और ये होता आपका एफ यू आंसर हो जाता। मतलब इनके अंदर आपको ऑल्टरनेटिव एक सीरीज +8 अल्फाबेटिकल पोजीशन पर मिल रही थी आगे जाती हुई और एक मिक्स सीरीज में आपको -8 अल्फाबेटिकल पोजीशन पर ले जा रहा था वो। ये आइडेंटिफाई करना था। मिक्स टाइप की सीरीज होती हैं अल्फाबेटिकल पोजीशंस, लेकिन आपको क्विकली पता होनी चाहिए कि आप कितना आगे करें और कितना पीछे करें ताकि आपके पास आपका रिजल्ट आ जाए। आगे आइए भी। ये आपके रिलेटेड पेयर होते हैं जिस प्रकार 3, 14 और 1 आपका रिलेटेड है उसी प्रकार से बताना है कि 4, 36 और 2 किस प्रकार से होगा। भई देखो जो ये बड़ा वाला नंबर होता है ना उसकी तरफ एक बार फ़ोकस कर लेते हैं कि ये आपका कैसे बन रहा है। 14 की तरफ कैसे जा सकते हैं हम 3 और 1 को यूज़ करके। 3 का मैं स्क्वायर करूँगा, माहौल उतना नहीं बनेगा। अम, अगर मैं 3 का क्यूब कर दूँ तो 3 का क्यूब मेरे को 27 दे देगा, 1 का क्यूब कर दूँ मैं मुझे 28 मिल जाएगा और 28 को मैं डिवाइड कर दूँ 2 से तो मुझे 14 मिल सकता है। ये मेरा एक तरीका बन रहा है, यानी कि इसका क्यूब और इसके क्यूब का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करके। सेम मैं 436 और 2 में ट्राई कर सकता हूँ। 4 का स्क्वायर मतलब क्यूब कितना हो जाएगा 64, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो यानी कि आपका कितना बनेगा 72/2, 72/3 मतलब 2 आपका 36 दे देगा यानी कि बीच वाला नंबर। तो मैंने रिलेशन निकाल लिया है यानी कि कौन-सा पैटर्न मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब यार मुझे ऑप्शंस में चेक करना होगा। 8 का क्यूब ऑब्वियसली आपको 512 और 8 ये बन जाएगा। 512 और 8 आपका 520 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 12 तो मिलेगा नहीं, छोड़ते हैं। 5 का क्यूब आपको 125, 4 का क्यूब 64 तो 125 और 64 कितने होते हैं? 189 होते हैं ना, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 81 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। 7 का क्यूब आपका कितना हो जाता है? 343, 343 और 27 कितना हो जाएगा? 370, इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे 40 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसके बाद इसको कर लो, 8 का क्यूब कितना मिलेगा आपको? 8 का क्यूब बन जाएगा 512, 2 का क्यूब 8 और ये कितना हो गया 520। अब 520 को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 260 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन जाता यहाँ पर करेक्ट उत्तर। तो यही है कि आपको जो दिया जाता है उसमें आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मुझे पता था कि 14 के करीब पहुँचने के लिए इसके स्क्वायर के साथ तो खेल छेड़छाड़ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इनके क्यूब करके देख लिया, सम करके देख लिया, लग गया कि भाई डिवाइडेड बाय 2 करके मिल रहा है, सेम चीज़ मुझे यहाँ पर मिल गई। फिर ढूँढना है हमें कि इन विकल्पों के अंदर वो कौन-सा बनेगा। ठीक है? आगे आइए। ये पूछ रहे हैं कि वही आपका साइन इंटरचेंज कर दो, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखो डिवाइड यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? ये प्लस में है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 बन जाएगा, 24 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, आपका 48 बन जाएगा और 48 और 12 कितना हो जाएँगे? आपके 60 हो जाएँगे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है यार। ठीक है? अब आप ये कर लेना कि 12 प्लस 24 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये आपका 2 बन गया, 2 और 24 का मल्टीप्लाई आपको 48 दे दिया और 48 और 12 आपका 60 बन गया। ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता। आगे आइए, ये क्या कह रहे हैं? ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, 3 इनमें एक तरीके से आपके समान हैं, एक भाई साहब आपके अलग-अलग से हैं। तो बता दीजिए कि उत्तर आपका कौन-सा हो जाएगा? देखो एचजीएफ पर आते हैं हम। एचजीएफ में एच से जी आने में आप -1 करते हो, एच से जब जी आते हैं और उसके बाद जी से एफ जाने में आप एक और -1 करते हो। तो आपने ऐसा कर लिया। आर क्यू पी की मैं बात करूँ, आर से क्यू आने में आपने -1 किया और आपका क्यू से पी आने में आपने -1 किया। इसके बाद इसमें आते हैं, यू से वी तो आपका +1 हो गया ना, तो ये तो 2 ऑलरेडी अगर आपके एक समान बन रहे थे और एक तो हमें विषम ढूँढना था, तो ये तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बाकी आप ना कमेंट्स में डाल देना, अगर आपको कोई इनमें दिक्कत आती है। ये आपके रिलेटेड पेयर हैं फ़ोन, टॉक, टेलीविज़न, वर्ड। अबे यार क्या करते हैं हम? फ़ोन एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसको कोई भी आपका बात करने के लिए यूज़ करता है, टॉक करने के लिए यूज़ करता है। टेलीविज़न आपका एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप यूज़ करते हैं, किसको करने के लिए? व्यू करने के लिए, देखने के लिए। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है? चलिए आगे आ जाइए इसी बात पे। ये हैं भाई साहब आपके ये मतलब अनफ़ोल्डेड आपको डाइस दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन-सा इन 4 विकल्प में से आपके हैं जो कि इसको फ़ोल्ड करके आपके बनाए जा सकते हैं।
तो नन आर पॉसिबल पहला ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन के थ्रू जाना मेरे ख्याल से सबसे सटीक रहता है। ओनली ए एंड बी, तो पहले ए और बी की तरफ हम नज़र डाल लेते हैं। पहले ए को देख लेते हैं, ए बन जाएगा क्या हमारा? अगर मैं बात करूँ इसमें कि 2 और 3 बिल्कुल ठीक है, 3 और 5 बिल्कुल ठीक है। देखो ए वाला तो आपका बन जाएगा, ठीक है? इट कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि पता है 2, 5 जो 3 है वो आपके साथ में चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ गया, ईज़ी था। 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5 और 1 तो देखो ऑपोज़िट होंगे ना हमारे, 5 और 1 तो ऑपोज़िट होते हैं, तो ये वाला आप कैंसल कर दोगे। उसके बाद ये 6, 2 एंड 5, 6 टू 5 में 6 टू 5 में आपका 2 और 6 अपोज़िट थे, 2 और 6 अपोज़िट होने थे, यहाँ पर तो देखो आपके साथ-साथ दे रखे हैं, तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा। 6, 1, 5, 1, 5 आपके ऑपोज़िट थे, ये साथ में दे रखे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो सिर्फ़ ए पॉसिबल था। ओनली ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत जैसी सवाल था नहीं यार ये, है ना? आपको बस चेक करना है, ऐसे जो आपके अनफोल्डेड पैटर्न होते हैं, पता है कि ये इसके ऑपोज़िट है और जो आपके अल्टरनेट नंबर्स होते हैं, वो एक-दूसरे के ऑपोज़िट होते हैं। तो बी, सी, डी में वो आपके बराबर में दे रखे थे, जबकि वो ऑपोज़िट होने चाहिए थे। तो ये तीनों आपके गलत हो जाते इसलिए। ठीक है भई? इसका आपको मिरर दर्पण बताना है यार, इसमें कोई भी आसान मतलब आसान से सवाल होते हैं। आप देख लीजिएगा इसका कौन-सा हो जाएगा? यही हो जाएगा ना, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं, बता देना, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो। ये देखिए मित्रों, ये क्या कह रहे हैं, आपको बताना है कि ये आपका एक पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। इस पैटर्न में आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको कलाकृति नज़र आएगी, वो इन 4 विकल्प में से किस प्रकार की होगी। तो ढूँढो भी ढूँढो, कैसे-कैसे चल रहा है, ठीक है? बताना है क्या ये? कुछ नहीं है यार, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये भाई साहब आपके नीचे हो गए, फिर ऊपर हो गए, नीचे-ऊपर कर रहे हैं ये। तो यानी कि अगले वाले में भाई साहब कुछ इस प्रकार की बीच की आकृति दे रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये वाला कर सकता हूँ। उसके बाद ये स्क्वायर भाई साहब आपके ऐसे-ऐसे चल रहे हैं। पहले यहाँ से यहाँ पर आ गए देखो, फिर यहाँ से आपके इधर पहुँच गए देखो। अभी आपका इधर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, वो यहाँ पर नहीं था। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे आप लोग। अगला है यार, ये आपके आते हैं वो सिलॉजिज़्म टाइप के। ये है, वो है, क्या-क्या होगा, ठीक है? इन्होंने कहा ऑल कार्ड आर बॉक्सेस, तो मैंने मान लीजिए कि ये आपका एक कार्ड रखा और ऑल कार्ड को मैंने बॉक्सेस के अंदर डाल दिया। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल बॉक्सेस को मैंने आपका टॉर्चेस के अंदर ले लिया। ऑल टॉर्चेस आर शूज़, ऑल टॉर्चेस को मैंने आपके शूज़ के अंदर ले लिया। अब आपसे क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि ऑल शूज़ आर टॉर्चेस, क्या सभी शूज़ आपके टॉर्चेस हैं? देखो, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आप इसका दायरा बना सकते हो, लेकिन कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपको एक फाइनल निष्कर्ष निकालना है। तो आपका ऑल शूज़ आर टॉर्चेस नहीं हो सकते। तो आपका पहला वाला तो हम यहाँ पर काट देते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस भी सेम तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, मतलब कंक्लूजन नहीं बन पाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला ऑल बॉक्सेस आर कार्ड, सेम तरीके से आप इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑल कार्ड्स आर शूज, बिल्कुल ऑल कार्ड्स आपके शूज के अंदर आ सकते हैं। तो आपका कंक्लूजन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता, जो कि आपके विकल्प नंबर ए को करेक्ट आंसर के रूप में यहाँ पर दिखा देता। आगे आइए, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज के अंदर फैक्टर्स आपका कोड करा गया 108 नंबर से, स्प्रिंटर को आपका कोड करा गया 119 से। मस्कुलिन को बता दीजिए कि किस प्रकार से आप कोड करोगे। भाई ऐसे अगर आपको नंबर दे रखे हैं ना, तो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ FRUCTUS, आपको अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। ये आपका 6 है, 18, 21, 3, टी का कितना होता है 20, यू का कितना होता है 21, 19, सम कर दो इसको। 19, 21, 60, 108 ही है, ठीक है, 108 आ रहा है, सम करना है यार। कर दो भी, मस्कुलिन का कर दो। एम का वो क्या होता है आपका, अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होता है, एम का 13 हो गया, ए का आपका 1 हो गया, और एस का आपका 19 हो गया, सी का आपका 3 हो गया, और यू का आपका 21 हो गया, एल का आपका 12 हो गया, आई का आपका 9 हो गया, और एन का आपका 14 हो गया, और आपका ई का 5 हो गया। कर दो भी, सम कर दो। 13, 14, 22, ओके, 97 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है 97, ये रहा, ठीक है भाई। कुछ नहीं था, बस अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस को आपको जोड़ देना था। ये फिर आ गया यार, ये हैं, वो हैं। ऑल डब्ल्यू आर एस, लो भाई हमने ऑल डब्ल्यू को एस के अंदर ले लिया। उसके बाद ये कहता है कि नो डी इज़ डब्ल्यू, डब्ल्यू और डी के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा कह दिया इसने। कंक्लूजन देखिए, सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू,
सम एस आर डब्ल्यू, हाँ बिल्कुल, पहला तो आपका ठीक है, सम एस आर डब्ल्यू ऑब्वियसली। ऑल डब्ल्यू एस थे तो कुछ आपके डब्ल्यू एस होंगे ही होंगे, या फिर एस डब्ल्यू होंगे ही होंगे। ऑल एस आर डी, ऑल एस, नो नो नो, ये तो इसने डब्ल्यू से वैसे ही अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, तो सेकंड वाला तो आपका गलत हो जाता। नो डब्ल्यू इज डी, ऑलरेडी अगर डी डब्ल्यू नहीं है तो डब्ल्यू भी डी नहीं है, तो ये आपका ठीक हो जाता। तो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पर है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। ये आपका वो वर्ड पेयर सीरीज है, बढ़ाइए भाई बढ़ाइए इनको। एन 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 चल रहा है, तो एन एन में तो कोई चेंज नहीं है, लास्ट में आपका एन नहीं मिलना चाहिए। एम डी यू एल, एम डी यू एल, ये क्या हो रहा है भाई? एम से अगर मैं डी आता हूँ तो कितना हो जाता है? एम से डी -9, डी से यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी से यू, यू आपका 21 पे होता है ना, तो +17 हो गया। यू से एल, एल कितने पर होता है? 12 पर होता है ना, तो ये -9 हो गया। तो -9 +17, -9 और फिर +17 करके देखता हूँ। तो आपका एल का क्या था? एल आपका 12 पे था ना, 12 से 17, 17 करोगे कितना हो जाएगा? आपका 29, 29 यानी कि सी, सी आएगा आपका एन के बाद। कहाँ पर आ रहा है सी? इसमें आ रहा है देखो, यानी कि सेकंड वाले से आइडिया लग गया हमें। -9 +17, -9 +17, +17 में 12 करते अगर आप, ठीक है, 12 मैंने इसलिए किया क्योंकि एल 12 पर था, तो एल 12 में 17 करोगे तो आपका हो जाता है कितना? 29, 29 की पोजीशन कितनी होती है? +3 हो जाता है ना 26 के ऊपर, तो सी बन जाता है वो, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प हो जाता। ये बताइए भाई, इनका वही है कि ये आपका इधर-उधर भागा-दौड़ी कर रहा होगा, ढूँढ कर बताओ कि ये आपका कहाँ पर पहुँचेगा? भाई 4VO2 क्या हो गया यहाँ पर? उसके बाद ये V आपका यहाँ पर आ गया, O आपका ऊपर की तरफ आ गया, ये 2 आपका इधर की तरफ आ गया और 4 आपका इधर की तरफ आ गया, यानी कि ये जो है इनका समझ में आ गया। फिर उसके बाद O की जो वैल्यूएशन है, हुँ, मतलब पहला वाला हमें समझ में आ गया, और ये BIT के बीच में क्या हो गया था आपका? अ, इसके अंदर 6 डिस्प्लेस कर रहा है आपके I को, है ना? और यहाँ पर भी ये आपका अ अ, ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर अगर हम जाएँगे तो क्या हो रहा है? हुँ, ये ओ आपका इधर की तरफ आ गया है और टी आपका इधर की तरफ आ गया है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? एक बार ये देखना पड़ेगा। ओके, 9 आपका यहाँ पर है, 4 ये है, TOB 1 2, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं 6 टू वी। अब मैं अगर इसको ऐसे करके डिस्प्लेस कर रहा हूँ, जो कि सेम चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी, यहाँ पर होने के लिए, क्योंकि ये आपका इधर की तरफ आ गया था, इसकी जगह पर वी की जगह पर ओ आपका इधर की तरफ आ गया था टी की जगह पर। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर कराता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वी टू की जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेरा वी पहुँच जाएगा और टू आपका 6 की जगह पर पहुँच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2V करके आएगा। 2V किस में है? देखो ये रहा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न होते हैं यार, इनके नंबर्स को, इनके फॉर्मेशंस को, इनके डिस्प्लेसमेंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होता है। ये पैटर्न मैंने यहाँ पर देखा, ये पैटर्न सेम मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे था अजीब सा, पर ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ये। किसी दिन इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना, समझ लेना वहाँ पर। जिस प्रकार ये नंबर आपके संबंधित हैं उस प्रकार से ये हैं, तो 9 उसी प्रकार से किसके साथ नंबर अपना संबंध दिखाएगा? तो आपको 19 और 324, जब मैं 19 की बात करता हूँ, 324 का आपका रूट कितना होता है? 18 होता है ना, 18 में मैं 1 ऐड कर दूँ तो आपका 19 बन गया। 256 की बात करूँ, 256 का वो क्या होता है? रूट क्या होता है? 24 होता है, 24 में 1 ऐड कर दूँ तो आपका 25 बन गया। 9 बनाना है, 9 में से 1 निकालो, 8 बनेगा और 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 64। बी विकल्प होगा, यानी कि यहाँ पर जो नंबर था उसका रूट लेकर +1 कर दो तो ये वाला नंबर मिल जा रहा है। यहाँ पर मुझे 9 था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती उसमें +1 करके 9 मिलता, तो अगर मैं इस +1 को इस 9 में से हटाऊँ, 8 आएगा और 8 का क्यूब मुझे स्क्वायर मुझे ये वाला नंबर दे देगा। ठीक है? चलिए, अगला है यार, ये आपको करना है आपके डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर सेटअप, यार ये आसान से होते हैं, कर लेना इसको। क्या पूछना चाह रहे हैं? विच वर्ड विल कम एट फिफ्थ, ये देख लेना ज़रूर कि ये आपका पूछ क्या रहा है। फिफ्थ पर आना है, सबसे पीछे लेकर जाना है। पो प प प पू प पू प प प, ये तो आपका हो गया। प प, ठीक है। पोप आपका आ जाएगा। पोप तो ऑप्शन में नहीं है, पोप देखना क्यों है? ठीक है, हम देख लेते हैं आपका।
लेकिन फिफ्थ पर तो नहीं इमेज देखने ना, ठीक है। तो पोप आपका फर्स्ट पे हो गया, पी वाई आपका सेकंड सेकंड पे हो गया ना, ठीक है। थर्ड पे आपका ये हो गया, यू आ जाएगा ना, ठीक है। थर्ड पे आपका ये हो गया, यू के बाद एल आपका ये उस पे आ जाएगा फोर्थ पे, और फिफ्थ पे आपका ये आ जाएगा पॉपुलेशन। तो ये आपका एक विकल्प हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लेना, सही होगा वैसे। ये आपका वही रिलेटेड नंबर है, ढूंढना है, इन दोनों के बीच में रिश्ता निकालना है। 20, 6 और 4 कैसे बन सकता है? 20, 6 और 4, बड़े वाले नंबर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। 6 का स्क्वायर कर दूं, कितना हो जाएगा? 36। 4 का स्क्वायर कर दूं, 16। 36 माइनस 16, 20 मिल रहा है ना। इधर देखो, 7 का स्क्वायर 49, 49 25 माइनस करो, 24 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 16 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपका? 65 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। आ गया ये। भाई ये करना है हमें, सदन सन फादर मदर फादर करना है यहाँ पर, बताना है कि कैसे कैसे कौन संबंध है। ये आपको रिलेशंस दे रखे हैं, इनके मतलब मान बता रखे हैं कि कौन किसका क्या है। उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है बी और ई का रिलेशन कैसे है। ठीक है भाई। तो चलो भाई, बोलते हैं कि ए सिस्टर है बी का। ए सिस्टर है बी का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये आपका ए है और ये आपका इसकी बहन है बी। ठीक है, ठीक है, यही है ना ए बी। अच्छा, परसेंटेज निकालना है ना, रुको 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 भाई। ए परसेंटेज बी, तो परसेंटेज का अर्थ क्या था? फादर, यानी कि ए फादर साहब हैं तो ये हमने ऊपर रख दिए, और बी के हैं तो बी आपका नीचे आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद बी एंड सी, एंड का अर्थ क्या है? डॉटर, यानी कि बी डॉटर है सी की, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसके एंड की बात करूं, ए हस्बैंड, सॉरी सर, हस्बैंड, हस्बैंड, इसका अर्थ है आपका एंड का हस्बैंड। तो बी का बी हस्बैंड है सी का, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब मेल कर देता है। ये फादर थे तो मैंने ऐसे कर दिया, ये फीमेल है तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ये हैश है, हैश का मतलब क्या? सिस्टर। सी और डी सिस्टर सिस्टर हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके। उसके बाद डी अल्फा, अल्फा एट द रेट मतलब डॉटर, तो डी क्या है? डॉटर है किसकी? ई की, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये दोनों की होंगी, बहन बहन है तो इनकी मम्मी यही होंगी ई। उसके बाद पूछ रहे हैं कि बी और ई में, बी और ये ई में, तो ई तो मम्मी थी इसकी, और ये दोनों पति पत्नी है, तो ये क्या हो गए? आपके सन इन लॉ हो गए ना, सन इन लॉ, दामाद जी हो गए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगला सवाल देखो, आपको ये बोल रहे हैं कि अर्थ बता रखे हैं कि भाई ए इंटू बी का अर्थ है कि ए भाई है बी का, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बहन है बी की, ए प्लस बी का मतलब है कि ए फादर है बी का। तो विन विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि पी इज पैटर्नल आंट है आर के, पी इज पैटर्नल आंट है इसके आर के। तो अगर पी माइनस की बात करूं तो यहाँ पर ये आपका बन गया कि पी सिस्टर है क्यू का। ठीक है, पी सिस्टर है क्यू की। मल्टीप्लाई का मतलब था कि ये आपका ब्रदर है, क्यू ब्रदर है किसका? आपके आर का। ठीक है, तो ये तो नहीं बन पाया ऐसे पैटर्नल पैटर्नल टाइप का। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, ये माइनस है तो पी क्या है आपका? ब्रदर है, ब्रदर नहीं, माइनस क्या बता रहा था? सिस्टर है, सिस्टर है आपका क्यू का। और उसके बाद इन्होंने दिया है यहाँ पर प्लस, प्लस कहाँ है? प्लस आपको बता रहा है फादर, तो क्यू आपका फादर है किसका? आर का। तो आर और पी हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हो गया आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। यानी कि क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपकी चाचा, नहीं, पैटर्नल आंट हो जाएंगी ना, आंटी, पैटर्नल आंट, तो पैटर्नल आंटी तो पूछा है, सही तो है। ये हो जाएंगी आपकी चाची जी। ठीक है भाई, आइए, मतलब चाची जी नहीं, बुआ बुआ बुआ, सॉरी। ठीक है। इसको देखिए, इसमें बताइए भाई, ये आपके रिलेटेड नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या होता है। पहले वाले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, क्या पूछना क्या चाह रहा है? ऑड बताना है, ऑड वाला। तो ये क्या चल रहा है? ये इसका इसका जो क्यूब होता है वो आपका साथ ही होता है ना, साथ ही होता है ना। और अगर 343 को मैं 331 में से माइनस करूँ तो ये आपको कितना देगा? ये आपको 12 देगा। ओके, एक बार यहाँ पर ट्राई करता हूँ। 5 का क्यूब 125 है, और अगर मैं 125 में से 115 माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 10 आता है। ठीक है, इस वाले में देखते हैं। 6 का क्यूब क्या होता है आपका? 216 होता है, 216 में से 206 माइनस करोगे तो आपका 10 आएगा। यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस 12 आ रहा था, बाकी में 10 10 आ रहा था। तो ये वाले भैया आपके ऑड हो जाते हैं, यानी कि विषम हो जाते हैं।
तो यार ये था आपका रीज़निंग का मैंने एज़ अ पेपर आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी कि मैं जितना ज़्यादा आपको एक आउटपुट नॉलेज के तौर पर दे पाऊँ, वो मैं बता रहा था। सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। आप इम्पोर्टेंट लिंक्स वीडियो के जैसे कि प्लेलिस्ट, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और बाकी सब चीज़ों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब और घंटी-बंटी बजा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया, धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपना।